फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं जो कि है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है जो कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है, तो अब देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता पूरी बसी हुई थी, नगर बसे हुए थे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, रोपण, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। ठीक, ये सब है। उत्खनन का वर्ष भी दिया है कि देखिए हड़प्पा जो है 1921 में, उसके एक साल बाद जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, उसके देखिए करीबन 9 साल बाद चन्हूदड़ो की हुई थी, फिर उसके कुछ साल बाद रोपण की हुई थी, कालीबंगा रोपण की दोनों की एक साथ हुई थी। उसके बाद लोथल की 2 साल बाद लोथल की जो है शुरू हुई थी, और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में धौलावीरा की शुरू हुई थी जो कि 1990 से 91 तक हुई थी। ठीक, हर एक नाम लिया हुआ है। तो इसको आप देखिए कुछ जो है ना, थोड़ा सा आप टेक्निक से आप इसको याद कर लीजिए। जैसे देखिए हड़प्पा, ठीक है, तो दयाराम साहनी की, जो लोग क्या बोलते हैं हड़प जाते हैं उनकी हमारी कुछ भी चीज़, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है हम उनसे दया की भीख मांगते हैं कि भाई प्लीज़ दे दो, हमारा दे दो दे दो। ठीक है, तो जो हड़प्पा है वो दयाराम साहनी के द्वारा हुआ। ठीक है, अब देखिए जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, तो देखिए जो मोहनजोदड़ो है वो क्या है, राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो जो मोहन है, ठीक है, जोदड़ो खत्म कर दीजिए, जो मोहन है, ठीक है, वो बहुत ही किस टाइप का है, वो राखल टाइप का है। ठीक है, या फिर आप इस समय समझ सकते हैं कि जो मोहन है वो हमारा दास है। ठीक है, जो मोहन है, मोहन फ्रेंड है हमारा, ठीक है, उसको हम दास की तरह अपने, हम नौकर की तरह हम उसको रखते हैं, सिर्फ याद करने के लिए फ्रेंड्स, बाकी किसी को नौकर की तरह नहीं रखना चाहिए, बैड मैनर्स होता है। ठीक है, तो जो मोहन है वो हमारा दास है। ठीक है, अब चन्हूदड़ो, ठीक है, तो चन्हूदड़ों को आप क्या है कि जो चन्हूदड़ होते हैं, ठीक है, चन्हूदड़ को जैसे चूहा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो चूहे होते हैं वो मजबूर होते हैं। ठीक है, मजबूर होते हैं क्यों, क्योंकि एक बार घर में आ जाते हैं तो आप उनको मार पीट के बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब आ गए रोपण। ठीक है, तो जो रोपण को आप उस तरह से, रोपण मतलब जो रो पड़ता है। ठीक है, तो रो पड़ता है जो शर्मा लोग होते हैं, हालांकि जो शर्मा लोग होंगे प्लीज़ आप लोग माइंड मत लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ ये याद करने के लिए। ठीक है, कि जो शर्मा लोग होते हैं वो बहुत जल्दी रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बात पे ना वो रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया कालीबंगा। कालीबंगा का क्या होगा, घोष। ठीक है, यानी कि आप ये सोच सकते हैं, ठीक है, कि जो काले लोग होते हैं, जो काले लोग होते हैं उनको क्या है कि जैसे लड़कियां जो होती हैं ना थोड़ी सी सांवली होती हैं, तो उनकी शादी वादी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उनको क्या है घोष देना पड़ता है कि भाई लो कर लो। हालांकि नहीं, काली लड़कियां, मैं खुद ही काली हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, सुंदर हूँ। ठीक, तो जो काले लोग होते हैं उनको घोष देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद लोथल। ठीक है, लोथल के लिए क्या हो गया, राव। ठीक है, और धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा क्या हो, विष्ट, यानी कि जो धौले हुए कपड़े पहनते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी विष्ट लोग होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। ठीक, ये आप इस तरह से आप याद कर लीजिए, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। कभी कोई पूछेगा तुरंत आप बता सकते हैं कि हाँ यार हड़प्पा, हड़प्पा मतलब हमारी ज़मीन हड़प लिया है, तो हम क्या अपना दया दिखाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो दयाराम साहनी। अब देखिए कहाँ पे मिला था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता हमें कहाँ मिली थी, मांट गोमती जिला पंजाब, जो कि पाकिस्तान में, ध्यान दीजिएगा, जो पाकिस्तान में पंजाब है, पंजाब पहले पूरा एक ही राज्य था। ठीक है, लेकिन जैसे ही बंटवारा हुआ तो आधा जो है वो पाकिस्तान में पंजाब चला गया, आधा पंजाब हमारे यहाँ पे है। ठीक, तो इसीलिए उन्होंने भी अपने उसका नाम पंजाब ही रखा है, हमने भी चेंज नहीं किया, हम भी पंजाबी बोलते हैं। ठीक, तो हड़प्पा जो है, हालांकि लाहौर के, इसकी राजधानी जो पाकिस्तान में है, ठीक है, जो पंजाब है उसके जो है लाहौर के पास है। ठीक है, तो हड़प्पा जो है वो मांट गोमती जिला पंजाब और रावी नदी के पास है। कहाँ है, रावी नदी के पास। ठीक है, तो मैं तो इस तरह से याद की थी क्योंकि रवि मेरा एक फ्रेंड था, तो मैं उसके हिसाब से याद कर ली थी। आप भी याद कर सकते हैं कि जो रवि है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा दया दिखाता है, वो हमेशा चीज़ों को हड़पता रहता है। ठीक है, कोई चीज़ मांगता नहीं, सिर्फ हड़प लेता है। ठीक है, तो कहाँ पे है, ये रावी नदी के पास है, कौन सी, हड़प्पा। अब मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये सिंधु है, तो सिंधु को आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है, तो मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा शहर है, इसीलिए वो सिंधु नदी के पास है। चन्हूदड़ो ये भी सिंधु नदी के पास है। जो रोपण है, रोपण याद रखिएगा कि पंजाब में जो खेती बाड़ी की जाती है तो वो उसको रोपण होता है। रोपण मतलब होता है ना कि जैसे जो वो होता है चावल। ठीक है, चावल को रोपण विधि के द्वारा लगाया जाता है ना, पहले एक साथ लगा देते हैं, फिर उसको उखाड़ करके फिर थोड़ी दूर दूर पर उसको जो है लगाते हैं, तो उसको रोपण कहते हैं, रोपाई कहते हैं ना, रोपण।
ठीक है, तो वो होती, ठीक है। तो रोपण जो है वो स्थल कहाँ पे मिला है आपको? सतलज नदी के पास मिला है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ मिला है? घंघर, ठीक है। हालांकि कालीबंगा जो काली बैंगल्स पहन करके लोगों को ना नाचना वाचना बहुत अच्छा होता है, जो काले रंग के कपड़े उपड़े पहनते हैं, तो काले बंगा घंघर, ठीक है। लोथर भोगवा नदी के, धौलावीरा जो है वहीं पे ही पास में ही है, लेकिन वो नदी के पास नहीं मिला, थोड़ा सा दूर मिला है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कितने प्रमुख नगर हैं? तो 2 सबसे प्रमुख हैं, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहली खुदाई जो है वो हड़प्पा में शुरू हुई थी, ठीक है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों नगर कहाँ स्थित है? तो ये दोनों नगर पाकिस्तान में सबसे बड़े नगर हैं, और ये दोनों जहाँ हैं पाकिस्तान। इसकी खुदाई जो है बंटवारे से पहले हुई थी, तो वो फिलहाल तो भारत में ही था, वो बंटवारे के बाद जो है वो पाकिस्तान में चला गया। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वास्तुकला जो है, मिट्टी के बर्तन वर्तन जो है वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छा, जो भवन निर्माण है, ठीक है, यहाँ पे वास्तुकला मतलब आपका जो भवन निर्माण है वो बहुत अच्छे से किया गया है। सिंधु घाटी के बर्तनों में किस रंग को रंगने के बाद पकाया जाता है? तो गेरू, यानी कि लाल रंग गेरू होता है, नॉर्मली डार्क लाल होता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बर्तनों में चित्रकारी किस रंग से की गई है? तो काले रंग से की गई है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्र या चित्राक्षर लिपि, जिसे कि पढ़ा नहीं गया, ठीक है। चित्राक्षर लिपि में कितने चिन्हों का प्रयोग किया गया है? 396। अब खुद सोचिए फ्रेंड्स, जो इसमें 396 तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो उसको कौन पढ़ सकता है? हाँ, यहाँ पे तो 26 लेटर से इतने सारे बने रहते, नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? तो पशुपति शिव थे, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता के मोहरे पर किस देवता के चित्र मिले हैं? तो इसमें पशुपति शिव के चित्र मिले हैं। मोहरे पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस सभ्यता के नाम से जानी जाती है? तो इसको देखिए 4-5 नाम हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको जो है मृद पात्रों की सभ्यता या पकाई गई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारे नाम इसके हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के कृषक जाति किस रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे? तो लाल तथा काली मिट्टी के बर्तन बनाते थे। टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों नगर का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो प्रोफेसर मार्शल। अब ध्यान दीजिएगा, उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? निर्देशन, ठीक है। उत्खनन कौन करवाया? अलग है। किसके निर्देशन में हुआ? ये अलग है, ठीक, ये दोनों चीज़ें एकदम अलग हैं। तो किसके निर्देशन में करवाया है? तो कौन है? प्रोफेसर मार्शल, ठीक है, प्रोफेसर मार्शल। वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना कहाँ पाया जाता है? तो सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता में किस सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर है? तो मेसोपोटामिया का, यानी कि मेसोपोटामिया के इर्द गिर्द ही है इनकी, ठीक है, जैसे जहाँ पे मेसोपोटामिया की चली थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो मेसोपोटामिया है, ठीक है, वहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ तो शहरी व्यवस्था थी, लेकिन जब बात होती है मेसोपोटामिया की तो यहाँ पर ग्रामीण व्यवस्था थी, ठीक है। ग्रामीण यानी कि घर जो है वो कच्ची मिट्टियों के बने हुए थे, इतनी अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी। तब की सिंधु घाटी सभ्यता में पूरी चीज़ें पकी हुई मिट्टी की थी, एकदम पूरे के पूरे सिस्टमेटिक बनाया गया था, और शहरी सभ्यता थी, ठीक। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या था? तो ये 3200 से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक थी, ठीक है। अब अर्नेस्ट मैक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था? तो 2700 से 1700 ईसा पूर्व था, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ का सर्वाधिक अंकन हुआ है? तो पीपल, ठीक है। सबसे ज़्यादा अंकन किस चीज़ का हुआ है? तो सबसे ज़्यादा अंकन जो है वो पीपल के पेड़ का हुआ है, ठीक। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है? तो वृषभ, ठीक है। वृषभ मतलब क्या होता है? बैल, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्त्र का उल्लेख हुआ है? तो सूती वस्त्र, इसीलिए वहाँ पे देखिए जो कॉटन है, कॉटन के साक्ष्य मिले हैं, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता की समृद्धि किसके समय तक बनी रही? तो फारस के सम्राट अच्छेनिद के समय तक। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस पर बनाए जाते हैं? तो चाक पर बनाए गए थे। सिंधु सभ्यता में लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो पहली पंक्ति में दाईं से बाईं तथा दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं लिखी जाती थी। हमारी लिपि कैसी? हमारी बाईं से दाईं लिखी जाती है हिंदी, तब की उर्दू वगैरह क्या दाएं से बाईं लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता की मोहरें किस आकार की थी? तो वर्गाकार। वर्गाकार मतलब
एक तो पता नहीं मेरे पेन कैसे रहते हैं, ये वर्गाकार यानी कि चारों तरफ जो इसका बराबर होता है, ठीक, वर्गाकार की थी। इन मोहरों का नाप क्या था? तो इन मोहरों का नाप क्या था कि 2.5 लंबी प्लस 2.5 चौड़ी। जाहिर सी बात है वर्गाकार थी तो जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी। सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित थी? तो हाथी दांत, पकाई गई मिट्टी तथा नीले तथा सफ़ेद चमकीले पत्थर से, ठीक। इन मोहरों पर आकृति किस प्रकार निर्मित थी? तो उभरी हुई, ठीक है, यानी कि पत्थर को काट करके चित्र को उभारा हुआ था। सिंधु सभ्यता में वैसे फिलहाल तो मोहरें आज भी उभरी हुई बनती है। सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? मोहरों से मिलती है। डोरी खींचने से बांस पर चढ़ने वाले बंदर, सिर हिलाने वाले बैल, पंख फड़फड़ाने और सीटी बजाने वाले पक्षी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता से। ये सारे के सारे सिंधु सभ्यता में बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना किस सामग्री से मिला है? तो चीनी मिट्टी से बना हुआ मिला है। कांच का ओप चढ़ाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई? तो सिंधु घाटी। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कब माना जाता है? 1500 ईसा में माना जाता है। सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? तो सबसे प्राचीन सिक्का जो है वो कौन सा है? निष्क है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के उत्खनन में जो विशाल भवन प्राप्त हुए हैं उसकी नाप क्या है? तो 242 फीट चौड़ी और 112 फीट तथा दीवारों की मोटाई 5 फुट, ठीक, ये लंबाई चौड़ाई है। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में कैसी ईंटों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है? तो पकी हुई ईंटों का। किसका? पकी हुई ईंटों का, ठीक। सिंधुकालीन भवनों में किसका प्रयोग नहीं किया जाता था? तो वहाँ पर किसका? पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान दीजिएगा। पत्थरों के जो नॉर्मल पत्थर होते हैं, ठीक है, वो शेलखंडी वगैरह वो तो मुलायम पत्थर वो उस तरह के होते हैं, ठीक है। हालांकि इस पर मुझे डाउट है क्योंकि जो मोहरें बनी थी वो तो पत्थरों की बनी थी, भले मुलायम पत्थरों की बनी थी। तो सिंधुकालीन मिट्टी निर्मित, लेकिन वहाँ पे मिट्टी की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली है, ठीक है। सिंधुकालीन मिट्टी निर्मित मूर्तियाँ अधिकांश किसकी है? तो नारियों की है। किसकी है? अधिकांश नारियों की। सिंधुकालीन नारी की मूर्ति के चेहरे पर कोमलता स्थान पर क्या दर्शाए हैं? कुरूपता दिखाए हैं। उसमें कोमल नहीं बल्कि उसमें कुरूपता दर्शाया हुआ है। सिंधु सभ्यता के निवासी कैसे भोजन करते थे? तो शाकाहारी, मांसाहारी, ठीक है, जौ, मटर, तिल, सरसों, क्या क्या सब चीज़ तो खाते थे वो। सिंधुवासी मनोरंजन के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे? तो पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशु की लड़ाई इत्यादि। मेसोपोटामिया सभ्यता किसके किनारे फैली? तो दजला फरात नदी के किनारे, ठीक। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जाति कौन सी है? तो सुमेरियन जाति, ठीक। अब बात आती है कि एक एक जगह देख लेते हैं कि आखिर में हमें कहाँ पर क्या क्या मिला, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है, ठीक है। तो बात आती है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक किसे मतलब किसने देखा? सर्वप्रथम किसने देखा, ठीक है। तो किसने देखा? तो वो तो काकबर्न ने देखा था क्योंकि जल करके राख हो गया था देखते ही कि भाई यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई। तो क्या हो गया? काकबर्न, बर्न मतलब क्या होता है? जलना, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। हड़प्पा की क्या चीज़ प्रसिद्ध है? तो यहाँ की मोहरें प्रसिद्ध है। और ये जो था ये किस लिए था? ये व्यापार के लिए था, ठीक है, व्यापारिक केंद्र था। क्या था ये? व्यापारिक केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियाँ किससे बनी हैं? तो टेराकोटा। किससे बनी है? टेराकोटा। इसीलिए यहाँ पर क्या मिली है? मोहरें मिली है। क्यों? क्योंकि मोहरें जो है वो व्यापारिक के लिए जरूरी थे, व्यापार करना इधर से उधर, उधर से इधर, चीज़ें जो जाती थी, ठीक है। तो टेराकोटा पकाई गई मिट्टी से। हड़प्पा सभ्यता की पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है? तो चिकोटी पद्धति से। किससे किया गया है? चिकोटी पद्धति से। हड़प्पा के अन्नगृह में कुल कितने कमरे पाए गए हैं? तो 12। कितने कमरे पाए गए हैं? 12। लाल पत्थर से बनी एक मनुष्य की धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से प्राप्त हुई, ठीक है। इन मूर्ति का नाप क्या है? तो 3.25 इंच है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कि यह मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है। ये जो धड़ की मूर्ति थी ये किससे बनी है? लाल पत्थर से बनी है। और कहाँ पर ये अभी है? ये अभी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। माँ के साथ जुड़वा बालक, ठीक है,
मृड मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये भी हड़प्पा से मिली है। भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ यानी कि सबसे प्राचीन वो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष यानी कि जो ध्वंस हो चुके हैं उसके अवशेष जो बचे हैं उससे मिली है। ठीक है, मूर्तियाँ। हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया था, तो 1878 में कनिंघम ने। ठीक है, किसने लगाया था, कनिंघम ने। सिंधु सभ्यता में बहुरंग के चित्रित पात्र कहाँ पर मिले हैं, तो हड़प्पा में मिले हैं। हड़प्पा राजमार्ग की चौड़ाई क्या थी, 33 फुट। ठीक है, राजमार्ग मतलब जो कि ये गई है, रोड गई है। ठीक है, तो इसके रोड की लंबाई कितनी थी, 33। ये कितनी लंबाई थी, 33। ठीक है, हड़प्पा राजमार्गों का फर्श किससे बना था, तो ईंटों से बना था। हड़प्पा राजमार्ग का मुख्य दरवाजा किधर है, गलियों में है। ठीक है, मेन तरफ नहीं खुलता है, ये गलियों में खुलता है। हड़प्पा समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक मतलब जहाँ पर औरतों का चलता था, मतलब औरतों की ज़्यादा चलती थी। ठीक है, वो होता है। ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से पुकारते थे, तो हरियूपिया नाम से पुकारते थे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। मौर्य सर्वाधिक किसकी बनी है, तो सेलखड़ी की बनी है। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है, तो हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा में जो है वो स्वास्तिक चिन्ह मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग चिनाई में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे, तो एल आकार की प्रयोग करते थे। कैसे करते थे, एल आकार की। ठीक, हड़प्पा को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के नाम से किसने दिया, तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा को जो है वो सिंधु सभ्यता का नाम दिया। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी से बनी होती हैं, तो जलोढ़ मिट्टी से बनी होती है। किससे, जलोढ़ मिट्टी। इसमें हड़प्पा में इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं मिला है। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, कि इसमें जो है पशुपति शिव जी मिली है, मोहरे बहुत ज़्यादा मिली है, टेराकोटा से मिली है। ठीक है, चिकोट पद्धति से जो है वो मोहरे बनाई गई है। अन्नाग्राह मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आधे धड़ वाले जो है, मतलब जो आधी शरीर थी जिनकी, वो योगी जी महाराज की मिली है। ठीक है, मतलब योगी जी नहीं थे, एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति बस मिली है। ठीक है, और वो कहाँ संग्रहित है, वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है, माँ के साथ जुड़वा बच्चे मिले हैं। ठीक है, और क्या इसमें चीज़ था। ठीक है, और बाकी तो चीज़ नहीं था। ठीक है, और यहाँ के लोगों को हरियूपिया कहा जाता है था। ठीक है, शेल खड़ी से मिली थी। यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा से मिला है। ठीक है, एल आकार की ईंटें थी, और नाम किसने दिया था हड़प्पा को, वो जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है, किस मिट्टी से बनी रहती थी ईंटें यहाँ की, तो जलोढ़ मिट्टी से बनी रहती। इतना बस आपको इसमें हड़प्पा में याद करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, उसके बारे में करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं नोट्स बनवा दूंगी अलग अलग से कि हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरी थी मोहनजोदड़ो में। अभी तो फिलहाल ये नोट्स है, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं आपको अलग से दे दूंगी। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही दिया था, इसके आगे वाले में आपको याद करने की मैं टेक्निक बता दूंगी कि आपको किस तरह से याद करना है कि क्या चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से मिली है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।